अब आता है जी जानलेवा डिप्रेशन। ये डिप्रेशन की जो स्टेज है ना, ये जानलेवा। इसमें होती हैं खुदकुशियाँ। इसमें इंसान अपनी ज़ात से इतनी को नफ़रत कर जाता है, या किसी की ज़ात से इतनी की नफ़रत कर जाता है कि उसको कुछ नज़र नहीं आता और वो खुदकुशी कर ले। इसको कहते हैं मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जो कि मुझे था। ये हाईएस्ट स्टेज। इसके आगे फिर या वो खुदकुशी है या पागलपन भी हो सकता है। इससे वापस आना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। कई रिसर्चेज हैं, कई चीज़ें हैं जो इसकी वापसी पर उन्होंने क्रॉस ही लगा दिया हुआ है कि इससे वापस नहीं हो सकते। तो इसको जानना समझना बहुत ज़रूरी है। और प्रायोरिटी पे मैं जिससे बात कर रहा हूँ वो हैं मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर वाले लोग, जिनको अपनी लाइफ से कभी कोई गर्ज नहीं है, जिसको दुनिया से कोई गर्ज नहीं है, जिसके लिए पैसा कुछ नहीं है, जिसके लिए प्यार कुछ नहीं है, जिसके लिए इज्जत का नाम की भी कोई चीज़ नहीं है। खाना पीना रहना, कपड़े पहनना, अपने आप को थोड़ा संवारना, कुछ नहीं। इसको अगर मैं थोड़ा सा बयान करना चाहूँ एक सिंपल अल्फाज में, तो आपके जिस्म को, आपकी बॉडी को, आपके माइंड को एक बंदे ने हाईजैक कर लिया। आपके बस में आपकी सोच तक नहीं है। जिस तरह एक जहाज़ को हाईजैक कर लेता है, आप उसके पायलट हैं। आपकी मर्ज़ी है जहाँ उड़ाएं ना उड़ाएं, आपकी मर्ज़ी है कि जहाँ मर्ज़ी मोड़े, कितनी हाइट पे उड़ाना है उड़ाएं, जिधर लैंड करना लैंड करें। लेकिन नहीं, जब जहाज़ ही हाईजैक हो गया तो आपके बस में कुछ ना रहा और आप अपने में ही शेम और गिल्टी महसूस करते रहे। और हालांकि आपका कसूर था नहीं, लेकिन फिर भी आप अपने ही अंदर शेम और गिल्टी महसूस करते कि मेरी वजह से शायद जहाज़ हाईजैक हुआ है। जहाज़ के 100 चीज़ें होती हैं। आप जहाज़ के जो है वो माहिर हैं। उसकी इलेक्ट्रिकल चीज़ें भी होती हैं, हाइड्रोलिक्स भी होते हैं, उसको समझना भी ज़रूरी होता है। उसके बाद जो पैसेंजर्स हैं उसका भी ख्याल रखना ज़रूरी होता है। तो सब कुछ आपकी ज़िम्मेदारी थी। लेकिन वो सब कुछ हाईजैक हो गया और जो हाईजैकर है उसको हमने कम नहीं जानना, क्योंकि वो उतना ही अच्छा पायलट है जितने आप हैं। वो समझ लें कि आपका मिरर है। जितना आप जानते हैं वो उतना जानता है, बल्कि उससे ज़्यादा जानता है। तो इस तरह से भी आपके अंदर कुछ इज़्ज़त नफ्स की कमी आई और आपको लगा जैसे आप एक फेलियर हैं, कि आपका जहाज़ भी हाईजैक हो गया और उस इंसान को आपसे ज़्यादा पता है। तो यू हैव बीन हाईजैक्ड, टोटली हाईजैक्ड। डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, दम दरूद करा रहे हैं, वजीफ़े कर रहे हैं, करें। अल्लाह पे ज़रूर ईमान रखें, अल्लाह की रज़ा में रज़ा भी रखें अपनी। ये तो एक बेसिक है इस डिप्रेशन में। लेकिन आप टोटली हाईजैक हो चुके हैं। अब हमने हाईजैकिंग से निकलना कैसे है, हम इस पे बात करेंगे, बहुत तफसीली बात करेंगे। बाकी जो मैंने डिप्रेशंस की जो कैटेगरीज बताई हैं उस पे भी हम पूरे एपिसोड करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम एमडीडी का जिक्र भी करेंगे और इलाज भी करेंगे, क्योंकि मैं उसमें से निकल के आया हूँ। ये मत समझो आप जिसको है कि आप कमज़ोर, ये मत समझो कि आपसे कोई गलती हो गई है। ये भी मत समझो कि आपसे कोई गुनाह सरजद हो गया है जिसकी सज़ा आपको मिल रही है। आप बहुत बहादुर हैं, आप में बहुत स्टेमिना है। आपकी जो नर्व्स हैं वो बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से काम करती हैं। आप पेशेंट नहीं हैं। और डिप्रेशन बीमारी भी नहीं है। डिप्रेशन एक ऐसा कैरेक्टर है जो आपका मिरर है
आपकी पर्सनैलिटी को समझता है, आपके जिस्म के हर ऑर्गन को समझता है और आपसे ज़्यादा समझता है। आपको कैसे मैनिपुलेट करना है, आपके साथ कैसे बिहेव करना है, आपको कैसे आपके साथ कैसे साजिश करनी है, वो उसको आपसे ज़्यादा पता है। तो दुश्मन को हमने हकीर नहीं जानना। वो आपका दोस्त भी है एक तरीके से, वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। लेकिन दुश्मन को एक तो हकीर नहीं जानना। अपने आप को मजबूत इसलिए भी करना है कि आप मजबूत हैं ऑलरेडी। अगर आपको लगता है कि आपकी इज़्ज़त नफ्स है ही नहीं या आपकी पर्सनैलिटी है ही नहीं, कसूर सारा आपका है और आपको इसकी सज़ा मिल रही है और टिल डेथ अब मिलती रहनी है, निकल आओ इसमें से। मैं निकाल लूंगा इंशाल्लाह। निकल आओ इसमें से बाहर। हाँ, बड़े मज़ेदार किस्म की पेन है ये। बड़े मज़ेदार किस्म का इसमें रहने को दिल करता है। अपने पास में भी रहने को दिल करता है। अपनी सोच जो आपने एक तख्लीक कर ली है, एक फैंटेसी वर्ल्ड, उसमें भी रहने को दिल करता है। दुनिया में आने को, रियलिटी को फेस करने को बिल्कुल दिल नहीं करता है। रहना है, रहो उसमें। निकलना है, इरादा करो। अभी इरादा करते हो तो मैं समझता हूँ कि अभी ही निकल आए, क्योंकि ये इरादे की मार है सिर्फ, डिप्रेशन और कुछ भी नहीं।